हेलो बच्चों, मैं राजेंद्र आप सभी को आज कक्षा 9 भौतिक विज्ञान में बल तथा गति के नियम के चैप्टर के अंतर्गत आज आपको पढ़ाएंगे संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित न्यूमेरिकल्स। तो देखेंगे इसमें सबसे पहले क्वेश्चन लेंगे हम 20 की ग्रह तथा 80 की ग्रह द्रव्यमान के दो गोले क्रमशः 40 मीटर प्रति सेकंड तथा 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। यदि टकराकर जुड़ जाए तो संयुक्त गोला किस वेग से गतिशील होगा। आपको पिछली वीडियो में बताए थे कि जब दो गोले या दो पिंड अनुदिश मतलब एक ही दिशा में गति करते हैं तो टकराने के बाद यदि अलग अलग वेग से चले, जैसे मान लेते हैं पहले गोले का द्रव्यमान क्या है m1, ये दूसरे गोले का द्रव्यमान क्या है m2 और इसका वेग है u1 और u2 वेग से ये दोनों क्या है गतिमान है। अब टकराने के बाद ये इनके जो वेग है वेग क्या हो जाए बदल जाए। मान लेते हैं ये v1 पहला गोला जो है v1 और दूसरा गोला क्या है v2 वेग से गतिमान हो, तब टक्कर के पहले संवेग और टक्कर के बाद कुल संवेग क्या होता है, ये हो जाता है m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m2 v1 m1 v1 प्लस m2 v2। ये होता है टक्कर के पहले कुल संवेग और टक्कर के बाद कुल संवेग। यदि आप देखो जैसे अगर ये क्वेश्चन ले तो इसमें कह रहे हैं कि दो गोले क्या कर रहे हैं विपरीत दिशा में आ रहे हैं। इस तरीके से एक गोला मान लेते ये है m1 द्रव्यमान का है और u वेग से गतिमान है और दूसरा गोला जो है ये m2 की ग्रह का है और ये क्या कर रहा है u2 वेग से क्या है गतिमान है। अब ये दोनों क्या करें एक दूसरे से क्या करते हैं टकरा जाते हैं, विपरीत दिशा में रहे तो टकरा जाते हैं, तो इसका मतलब टकरा कर संयुक्त हो जाते हैं, एक बड़ा सा गोला बनाते हैं, मतलब दोनों का द्रव्यमान क्या हो जाता है जुड़ जाता है। तब कह रहा है कि किस वेग से गतिमान है, तो मान लेते हैं ये v वेग से क्या है गतिमान है। तब टक्कर के पहले कुल संवेग और टक्कर के बाद कुल संवेग क्या होता है, तो टक्कर के पहले m1 u1 माइनस m2 u2 बराबर m1 प्लस m2 और ये क्या हो जाएगा v हो जाएगा। जब विपरीत में चलेंगे तब विपरीत में चलेंगे तो टक्कर से पहले दोनों पिंडों के संवेग क्या कर देंगे घटा देंगे। यदि एक ही दिशा में चल रहे हो और टकराने के बाद संयुक्त हो जाते हैं तब हम क्या कर देंगे दो टक्कर से पहले कुल संवेग को हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं। ये चीज ध्यान देना। अब हम सवाल पे चलते हैं। तो देखिए आपका यहाँ लिखेंगे मान m1 बराबर है आपका 20 की ग्रह और m2 बराबर दिया है कितना 80 की ग्रह और u1 का मान दिया है 40 मीटर प्रति सेकेंड और u2 का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड। अब दोनों विपरीत दिशा में दोनों विपरीत दिशा में गतिमान है और टकराने के बाद क्या हो रहा है संयुक्त हो जा रहे हैं। तो टक्कर के पहले लिखेंगे टक्कर के पहले कुल संवेग बराबर टक्कर के बाद कुल संवेग। टक्कर के पहले कुल संवेग हो जाएगा m1 u1 माइनस m2 u2, क्योंकि ये बताया कि जब विपरीत दिशा में चलते हैं दोनों पिंड तो टक्कर के पहले कुल संवेग क्या होता है एक पहले पिंड के संवेग से दूसरे पिंड के संवेग को क्या करेंगे घटा देंगे। अब बराबर हो जाएगा m1 प्लस m2 और ये क्या है आपका मान लेते हैं v वेग से क्या है गतिमान है। अब मान रख देंगे m1 का मान है आपका कितना m1 का मान है 20 और u1 का मान है आपका कितना 40 और यहाँ m2 का मान है आपका 80 और ये कितना है 10 बराबर ये हो जाएगा आपका 20 प्लस 80 इंटू कितना v। अब ये हो जाएगा आपका कितना 800 और ये भी कितना हो जाएगा 800 बराबर आपका कितना हुआ 100 इंटू v। अब ये देखो इससे कैंसिल हो जाएगा तो 0 बराबर हो जाएगा 100 इंटू v। अब इसे इस तरफ ले आ सकते हैं हम 100 इंटू v बराबर कितना 0 तो v बराबर आप हो जाएगा 0 बट्टे कितना 100 तो v बराबर कितना 0। तो टक्कर के बाद जो
टक्कर के बाद अगर वेग देखें तो क्या है, 0 है। इसका मतलब कि दोनों पिंड जो विपरीत में एक दूसरे को आ रहे हैं, टकराने के बाद वो क्या हो जा रहा है, स्थिर हो जा रहा है। टक्कर के बाद दोनों पिंड क्या हो जा रहे हैं, स्थिर हो जा रहा है। तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका है 100 ग्राम और 200 ग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही रेखा के अनुदिश एक ही दिशा में क्रमशः 2 मीटर प्रति सेकंड और 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रही हैं। दोनों वस्तुएं टकरा जाती हैं। टक्कर के पश्चात प्रथम वस्तु का वेग 1.67 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो दूसरी वस्तु का वेग ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ आप मान लिख सकते हैं m1 का मान दिया है, m1 का मान आपका दिया है m1 बराबर 100 ग्राम और m2 का मान दिया है 200 ग्राम। अब यहाँ से हम ग्राम से किग्राम बदलेंगे तो आप हो जाएगा 0.1 किग्रा हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा m2 का मान 0.2 किग्रा। ठीक, और यहाँ से देखिए अब दोनों का वेग भी दिया है। प्रथम वस्तु का वेग u1 दिया है कितना, 2 मीटर प्रति सेकंड, और u2 का मान दिया है 1 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये यहाँ v1 का मान दिया है, v1 का मान दिया है 1.67 मीटर प्रति सेकंड दिया है, और v2 का मान निकालने के लिए दिया गया है। तो अब यहाँ जो होता है टक्कर के लिखेंगे, टक्कर के पहले कुल संवेग बराबर टक्कर के बाद कुल संवेग। देखिए टक्कर के पहले जो आपका कुल संवेग है आप लिखेंगे m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2, क्योंकि एक दूसरे के अनुदिश एक ही दिशा में जा रहे हैं तो हम जोड़ देंगे इनको। अब देखिए m1 का मान कितना है 0.1 इंटू u1 का मान कितना है 2, आप प्लस m2 का मान कितना है, m2 का मान दिया है आपका 0.2 इंटू u2 का मान दिया है 1 बराबर। अब यहाँ देखिए m1 का मान 0.1 इंटू इसका मान दिया है 1.67 प्लस m2 का मान दिया है 0.2 इंटू कितना v2। अब देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो 0.2 प्लस ये हो जाएगा 0.2 बराबर। अब इसका अगर हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1 दशमलव, देखो ये हो जाएगा 0.167 प्लस 0.2 इंटू v2 हो जाएगा। अब इन्हें जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 0.4 बराबर 0.167 प्लस 0.2 v2। अब इसे पंचांतर कर देंगे तो 0.4 माइनस 0.167 बराबर कितना हो जाएगा 0.2 v2। अब देखिए अब अगर हम 0.4 में से 0.167 को घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 0.233। अब यहाँ देखिए अब ये दोनों पद, देखिए दोनों पक्ष बराबर है तो हम पद को पलट सकते हैं। 0.2 v2 बराबर 0.233। अब यहाँ देख लीजिए यदि हम v2 को रोकेंगे तो आपका हो जाएगा 0.233 बटे कितना 0.2। अगर इसे हम भाग करेंगे तो 1.6 आ जाएगा लगभग में 1.165 इतना आएगा आपका। तो v2 बराबर आपको हो जाएगा 1.165 मीटर प्रति सेकंड। तो दूसरी वस्तु है टकराने के बाद 1.65 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्या होगी, गतिमान होगी। अब हम देखिए तीसरा क्वेश्चन है, एक बंदूक का द्रव्यमान 2 किग्रा तथा इसकी गोली का द्रव्यमान 15 ग्राम है। यदि गोली 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से बंदूक से निकले तो बंदूक किस वेग से पीछे हटेगी। देखिए
अगर बात करें बंदूक और गोली का, तो जब बंदूक चली नहीं है तो गोली और बंदूक का जो वेग है, प्रारंभिक वेग है, विरामावस्था में है। तो देखिए गोली चलने से पहले अगर बात करें तो जो कुल संवेग है, टक्कर से पहले कुल संवेग होता है, गोली चलने से पहले जो कुल संवेग हो वो शून्य होगा। जो भी इसका संवेग होगा गोली चलने के बाद, तो यहाँ हम लिखेंगे, देखिए ये आपका बंदूक है, यहाँ आप लिखेंगे गोली, ठीक। तो ये देखिए बंदूक क्या है आपका, बंदूक का द्रव्यमान m1 मान लेते हैं कितना है 2 kg, और ये m2 है आपका 15 ग्राम। तो इस ग्राम को अगर हम किलोग्राम बदलेंगे तो आपका हो जाएगा 0.015 किलोग्राम, इतना हो जाएगा अगर इसे हम ग्राम में बदलेंगे तो। देखिए अब यहाँ से इसका मान दिया है, गोली चलेगी तब V2 का मान दिया है कितना, V2 का मान दिया है। अगर यहाँ देखा जाए तो देखिए यहाँ U1 क्या है 0 है, क्योंकि बंदूक जब चली नहीं है तो उसके पहले उसका जो प्रारंभिक वेग है क्या है, शून्य है। तो गोली भी अगर नहीं चली तो इसका प्रारंभिक वेग क्या है, शून्य है। अब गोली जब चलती है तो गोली V2 जो है आपका 100 मीटर प्रति सेकंड की वेग से क्या है, गतिशील है। और यहाँ हमें V2 को ज्ञात करना है कि ये किस वेग से पीछे बंदूक हटेगी। तो इसमें अगर देखा जाए तो U1 और U2 का मान क्या है, 0 है। तो इसका मतलब टक्कर के पहले कुल संवेग क्या होगा, आपका शून्य होगा, और टक्कर के बाद जो है संवेग आपका निकलेगा। यहाँ निकले आप लिखेंगे बंदूक के चलने के पहले, बंदूक के चलने के पहले कुल संवेग बराबर बंदूक के चलने के बाद कुल संवेग। अब देखिए चलने के पहले कुल संवेग क्या है, 0 है। चलने के बाद अगर हम करें m1 v1 प्लस m2 v2, तो अब देखिए ये m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर हम 0 कर लेंगे। m1 का मान कितना है, 2 है। अब v1 का मान ज्ञात करना है, m2 का मान कितना है, m2 का मान आपको दिया है 0.015 इंटू इसका मान दिया है कितना, 100 दिया है बराबर 0। तो 2v1 बराबर 2v1 प्लस, अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, 1.15 बराबर कितना, 0। तो देखो 2v1 बराबर हो जाएगा आपका 1.5। तो यहाँ देखिए v1 बराबर हो जाएगा 1.5 बटे कितना, 2। भाग करेंगे तो आपका आएगा 0.75। तो v1 बराबर 0.75 मीटर प्रति सेकंड। तो गोली अगर 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से अगर आगे की ओर जाती है तो बंदूक जो है 0.5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से पीछे हटेगी।